हरे कृष्णा सज्जनों, मेरा नाम साधना है और मैं उत्तराखंड के केदार घाटी से हूँ। सज्जनों, मैं अपने साथ हुई भगवान की लीलाओं का अनुभव आपके साथ साझा करती हूँ। आज इसी क्रम में भगवान की यह लीला है। आज की इस वीडियो में कोई लीला तो नहीं है, लेकिन ये इस टॉपिक पे है बात कि छोटे छोटे पापों से कैसे बचा जा सकता है। जैसे हमने जंगल में कहीं रूम लिया था और वहाँ बहुत सारे कॉकरोच थे, तो कोई कोई लोग जैसे रेड हिट से मार देते हैं, तो इसका भी पाप लगता है। तो हमें कॉकरोच को नहीं मारना चाहिए। एक डब्बे में सब कलेक्ट कर लीजिए। एक दिन में सारे जैसे जितने भी कॉकरोच हाथ लग गए सब डब्बे में कलेक्ट कर दिया, और अगले दिन छोड़ भी देंगे तो वो मरते नहीं हैं। और भूल नहीं जाना है कि डब्बे में बंद पड़े हैं, तो हमारी भी वही गति होगी जो उस कॉकरोच की हुई, क्योंकि वह तड़पते हुए मरेगा तो हम पे उसका वो लगेगा पाप। तो बिल्कुल भी कॉकरोच को नहीं मारना है, कॉकरोच को डब्बे में कलेक्ट करना है और तब कहीं जंगल में छोड़ दीजिए। और एक एक कॉकरोच को तो संभव नहीं है कि हम एक एक कॉकरोच को छोड़ने जाए, इसलिए ही पूरे एक दिन में जितने भी कॉकरोच डब्बे में कलेक्ट हो पाएंगे उतना कर लीजिए और अगले दिन जंगल में छोड़ दीजिए, लेकिन छोड़ ज़रूर दीजिए। दूसरी बात, मॉस्किटो को नहीं मारना चाहिए, मच्छर को मच्छरदानी का प्रयोग करना चाहिए। गैस तो हार्मफुल होती है, जैसे और कोयल वगैरह जलाते हैं तो वो सब हार्मफुल होती है, इसलिए मच्छरदानी का प्रयोग करें, वो ज़्यादा सही है और मच्छर को ना मारें। इस पाप से भी बचा जा सकता है। अन्य जैसे कीड़े मकोड़े, छोटे छोटे इंसेक्ट हो गए, उन्हें भी नहीं मारना है, सबका पाप लगता है। और जैसे चींटी घरों में होती हैं तो उनको नहीं मारना है, उनको किसी सूखे कपड़े से एकत्र करके ध्यान रखें कि उसकी टांगें या हाथ ना टूटे, और उनको एक कलेक्ट करके फिर कहीं बाहर डाल दीजिए, झाड़ू से कलेक्ट करके, जितना हो सके कि उनके हाथ और पाँव ना टूटे। तो इस तरीके से आप उनको बाहर कहीं जंगल में छोड़ दीजिए, बिल्कुल भी नहीं मारना चाहिए, इन सब का पाप लगता है। और हम लोग छोटे छोटे थे जब, तो हम लोग एक बटरफ्लाई टाइप का एक वो होता था जिसे हम हेलीकॉप्टर कहते थे, पता नहीं साइंस में क्या कहते हैं, हम बीएससी में, तो मैं भूल गई हूँ उसका नाम, तो हम उसे हेलीकॉप्टर ही कहते हैं आज भी। तो उसकी पूंछ पे हम छोटे में जो है बच्चों को देखा तागा बांधते हुए, और वो हम हवा में उड़ाते थे उसको, उस जीव को छोटे से। तो फिर आज मेरे बहुत पेन रहता है, तो फिर कान्हा जी ने खुद बोला ये बात कि जो मांडव ऋषि थे उन्होंने भी ऐसे किया था, तो इसका पाप स्वयं को भोगना होता है। और मैं बीमार भी रहती हूँ बहुत ज़्यादा, तो कहते हैं कि यह पाप इंसान को स्वयं इस रूप में, कष्ट के रूप में मिलता है। जैसे किसी की किडनी खराब हो गई, किसी के लंग्स खराब हो गए हैं, तो इस रूप में कटता है, फिर ये अपना ही शरीर से भोग के करते हैं। इसलिए जितना हो सके जीवों को बिल्कुल भी ना मारे, छोटे छोटे जितने भी हैं। कभी कभी टॉयलेट में भी आ जाते हैं बरसात में कीड़े, या छोटी छोटी चींटियाँ आ जाती हैं, छोटे छोटे कीड़े, तो उनको किसी भी तरह से अखबार से उठा के या किसी अन्य पेज से उठा के उनको बाहर छोड़ दीजिए, खुले में, जहाँ वो आराम से जा सके, इधर उधर जंगल की तरफ, या कहीं ऐसे उचित स्थान पे डाल लीजिए जहाँ से वे मरे नहीं। तो इससे भी पाप से बचा जा सकता है। उनको टॉयलेट में ना बहाएं, बिल्कुल भी नहीं। और जब चावल हम लोग साफ़ करते हैं तो चावल में कीड़े होते हैं, तो ध्यान रखें कि उन चावलों को हमें पानी के साथ नहीं बहाना है और ना ही उनको मारना है। उनको किसी पन्नी में थोड़े से चावल डाल के उसमें ही डाल दीजिए वो कीड़े, और उसके बाद जो चावल से जो कीड़े थे, थोड़े से चावल में वो सारे कीड़े डाल दीजिए जो चावलों में होते हैं। चावल साफ़ करते समय कुछ मिल गया है कीड़ा, और उनको भी जंगल में डाल लीजिए, या कहीं ऐसे स्थान पे डाल लीजिए जहाँ पे वे जी सके। मारना नहीं है, बिल्कुल भी नहीं। और इसी तरह से जितने भी कीड़े हैं, अगर जैसे घरों में मिलते हैं आसानी से, छिपकली है, बिल्कुल भी नहीं मारना है, बिल्कुल भी नहीं, इसका घोर पाप लगता है। और जितना संभव हो सके, जब हम पाँव रखें ज़मीन पर जैसे चलते हैं, तो ध्यान रखें
कि हमें उनको पाँव के नीचे ना आने पाए। वो ऐसे नहीं कहना कि हमसे गलती हो गई, हमने नहीं देखा, कीड़ा मर गया, नहीं। इसका पाप लगता है, जाने अनजाने में हुआ पाप। इसके पीछे एक कथा भी है कि एक बार देवर्षि जी को पूर्व जन्म की कोई कथा सुनाते हैं भगवान। कहते हैं कि तुमने एक जन्म में एक राजा थे तुम, और तुमने यज्ञ हवन कराया, उपले लिए, उपले को तुमने झाड़ा नहीं, साफ नहीं किया, तो ये नहीं कहा जा सकता कि हमसे ये अनजाने में पाप हुआ। नहीं, वो हमें ध्यान रखना है कि हमारे हाथों कुछ भी अनिष्ट ना हो, कोई चींटी ना मर जाए, कोई कीड़े ना मर जाए। ऐसे नहीं कहना कि ये तो हमने देखा ही नहीं, इसका भी पाप लगता है, जाने अनजाने दोनों तरह का पाप लगता है। तो उस जन्म में देवर्षि नारद जी राजा थे, और उन्होंने जो है यज्ञ हवन में जो उपले प्रयोग किए थे, तो उन्होंने वो झाड़े नहीं थे, साफ़ नहीं किए थे कि इसमें कोई चींटी भी होंगी। तो 5 उसमें चींटियाँ रह गई थी, वे जो है भस्म हो गई थी उसमें यज्ञ हवन में। उसके बाद उनको जो है उन 5 चींटियों का दंड भुगतना होता है, किसी कथा में, लेकिन है फिर उनको जो है उनकी भी वैसे ही गति होती है। जिन 5 चींटियों का उन्होंने जो है यज्ञ हवन में इस तरह से किया, तो उनकी भी वैसे ही गति मुक्ति होती है। तो इस तरह से होता है, जैसे जीव जिस गति को प्राप्त होता है, जल के मरेगा, तो हमें भी वही गति प्राप्त होगी। और हमने किसी को फ्लश में कर दिया, या फिर कहीं ऐसी जगह फेंक दिया, या फिर पाँव से कुचल लिया, तो वही हमारी गति होगी अन्य योनियों में। तो ये बहुत ही हमें ध्यान रखना है कि अनजाने में भी ना हो इस तरह से, ये भी पाप है क्योंकि हमने ध्यान नहीं रखा। तो इस तरह से अवश्य ध्यान रखिए। छोटे छोटे कीड़ों को भी, उनका भी जीवन है, और उन्हें भी अपना जीवन बहुत प्रिय है। वे भी तड़पते हैं ना जब चोट लगती है उनको। तो ये सब हमें ध्यान रखना है। इसलिए जैसा अपना दर्द वैसे ही पराई का दर्द, ऐसा समझना है। तब ईश्वर जो उनको बहुत प्रेम देते हैं और इस जन्म मरण के बंधन से मुक्त कर लेते हैं, सदा सदा के लिए अपने साथ ले जा लेते हैं भगवान अपने धाम में, और वे पूजनीय बनते हैं भगवान की नज़रों में। इन्हीं शब्दों के साथ हरे कृष्णा, हरे राधे, जय श्री राधे।